सबसे पहले ये बताएं कि जो ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई असम्बली की 13 में से 12 हल्कों में कामयाबी समेटी है, इसको एक तो आप कैसे देखते हैं और दूसरा हरीपुर से जो पीटीआई का हारना है, क्या मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि कारकर्दगी को वोट मिला है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ज़रूर है और इंतखाबात में यकीनन उन्होंने ये कामयाबी भी समेटी है। 12 हल्कों में जो है वो इंतखाब जो है वो जीते हैं, तो वो ये कि ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अगर सियासी तारीख देखी जाए और पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है और ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात की, तो उनमें आम तौर पर जो है वो देखा ये गया है कि हुकूमतें ही जो है वो इन इंतखाबात के अंदर मैदान मारती हैं और अपोजिशन को बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल हो तो वो कोई एक आधी जो है वो सीट जो है वो निकाल पाती है। लेकिन ये बात इस हद तक जरूर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जोर था और शायद कहीं नून लीग के अंदर भी जो है वो ये बात होती थी कि अगर कोई इंतखाब होगा तो उसके अंदर वोटर जो है वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे सकता है। मेरा ख्याल है ये जो है वो एक मोरल बूस्टर जो है वो नून लीग के लिए जरूर है। ये जो इंतखाबी नतायज हैं और तहरीक इंसाफ का जो हरीपुर से हारना है वो यकीनन हैरान कुन है। देखिए, हरीपुर एक ऐसी नशस्त है जहां पर जो है वो उनके जो ऑपोजिशन लीडर थे उमर अयूब, उनकी अहलिया वहां से जो है वो इंतखाब लड़ी थी और खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये बहुत ही गैर मामूली बात है और मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ को अपने अंदर जो है वो थोड़ा देखने की जरूरत है कि अगर वो इस तरह से इंतखाब हारे हैं तो इसकी क्या वजूहत है। तहरीक इंसाफ अगरचे धांधली के इल्जाम जो है वो लगा रही है, लेकिन आमतौर पर हमने अगर देखा है कि अगर ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और ये जो तमाम महकमे होते हैं ये क्योंकि सूबाई हुकूमतों के अंडर होते हैं और सूबाई हुकूमतें इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट भी करती हैं, तो ये जो उम्मीदवार होते हैं उनको एक एडवांटेज जो है वो ज़रूर हासिल होता है। तो मेरा ख्याल है अगर हरीपुर के अंदर तहरीक इंसाफ अपनी सीट को जो है वो रिटेन नहीं कर सकी तो मेरा ख्याल है उनके लिए ज़रूर ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों। रहमान, ये बात बिल्कुल दुरुस्त, गैर मामूली बात है कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन आपको लगता है जो बाइकआउट उन्होंने किया था उससे नून लीग को फायदा हुआ है और हम देख रहे हैं कि पीटीआई को जो है वो सियासी तौर पर नुकसान हुआ है इस बात का, और अगर तहरीक इंसाफ एक भी सूबाई सीट निकाल जाती है इस सारी सूरत हाल में तो शायद कारकुनान का जज्बा फिर से रिन्यू हो जाता। इंसाफ इस वक्त को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती जो पार्लिमानी सियासत है उसके अंदर। इसकी एक वजह तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो भी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते कि उनकी पार्टी की पार्लिमान के अंदर क्या पोजीशन होती है या पार्लिमान के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से जो है वो पहले ही उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, फिर पार्लिमान के अंदर चाहे आईनी तरमीम का मामला हो या कोई और इशू हो, वो को बहुत ज्यादा उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट उस तरह से आपको नजर नहीं आती, बल्कि और तो और जो अपोजिशन लीडर के ओहदे हैं सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर वो भी वो खुद नहीं रख रहे। ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ी बात होती है कि ये ओहदे उनके पास हो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि महमूद खान अचकजई और अल्लामा जो है नासिर अब्बास जो है वो आए और जो है वो अपोजिशन को लीड करें। तो बहुत ज्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ की दिलचस्पी नहीं है पार्लियामान के अंदर जो है वो पार्टी के हवाले से, पार्टी की स्टैंडिंग के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हरीपुर की सीट आ जाती या पंजाब से कोई एक आधी सीट जो है वो उनकी निकल आती तो कोई इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तहरीक इंसाफ की बहुत ज्यादा जो है वो दिलचस्पी होती। तो ये बुनियादी तौर पर तो फैसला इमरान खान का ही है कि उन्होंने अपनी पार्टी को जो है उनको लगता है कि उनका जो बयानिया है वो इससे बाला है और पार्लियामान के अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा जो है वो उनका किरदार नजर आता है तो कहीं इससे ये तासुर ना जाए कि उन्होंने जो इस पार्लियामान की हैसियत है उसको तस्लीम कर लिया है। और इसी वजह से चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हो या इलेक्टोरल कोई और पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो, वो को बहुत ज्यादा इसमें जो है वो दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा, तो रहमान, गुज़िश्ता साल अगर हम याद करें तो नवंबर में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, लेकिन अब तक इस तरह का कोई एहतजाज का ऐलान नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आपको इन फ्यूचर कोई बड़ा एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, अभी फिलहाल तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से जो है वो मुस्तकबिल करीब में कोई कॉल नजर नहीं आती। बैरिस्टर गौहर ने अभी जो है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर भी कहा था कि जब कुछ बातें शुरू हुई कि कोई एहतजाज की कॉल जो है वो आ रही है, कोई नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन जरूर कर रही है कि जो एहतजाज वो करते हैं क्या उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं। अभी तक हुआ यह है कि जो उन्होंने एहतजाज किए हैं, जो एहतजाज की कॉल्स दी हैं, उनसे बजाय इसके कि उनके मकासद हासिल होते और इमरान खान की रिहाई होती, उल्टा जो है वो पार्टी के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली गई। और ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के साथ जो लोग जुड़े थे उनके लिए भी जो है वो मुश्किलात बढ़ती चली गई। उनके कानूनी चैलेंजेस भी बढ़ गए, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी उनके लिए बढ़ गए। तो ये तहरीक इंसाफ जरूर देख रही है कि जो एहतजाज की कॉल है उसका क्या कोई फायदा है भी या नहीं। और फिर वर्कर भी ज़ाहिरी तौर पर यह सवाल पूछता है कि हम एहतजाज करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लड़ मड़ के जो है वो वहां तक जो है वो जाते हैं, तो उसके बाद हमें जो है वो मिलता क्या है। तो ये चीज़ ज़रूर इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के हवाले से कहीं ना कहीं हमें नज़र ज़रूर आती है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ अभी इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि कोई हालात साजगार हों, एहतजाज के हवाले से जो है वो उनकी कोई सपोर्ट इकट्ठी हो, और उसके बाद अगर वो कोई ऐसी कॉल दें या एहतजाज की कॉल दें तो वो ज्यादा उसका फायदा हो सकता है। अभी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज के तौर पर वो जलसे वलसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इससे बढ़कर फिलहाल जो है वो ऐसा उनका कोई इरादा नजर नहीं आता। रहमान, बहुत आपने इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, उस पर तबसरा किया। और अगर आप पीटीआई की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि इनको इस स्ट्रेटजी के साथ इक़्तिदार में आते आते 22 साल लगे थे और उसके बाद 13 साल से ये इक़्तिदार में बैठे हैं, लेकिन ये अपनी स्ट्रेटजी को बदल नहीं रहे हैं। उसे एवोल्यूशन का जो है ना, एवोल्यूशन उसमें नहीं लेकर आ रहे हैं जिसकी बदौलत ये दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल सेटअप की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर रहते हुए खेलेंगे तो ही ये अपने आप को मनवा सकेंगे। अगर मैदान खुला छोड़ देंगे तो फिर दूसरा खिलाड़ी सबकत ले ही जाएगा। ब्रेक के बाद आ जाऊं।